ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। हाँ प्राप्ति, क्या हुआ बेटा? सर उसके घर पे फोन लगा रहे तो फोन उठा के कोई बात ही नहीं कर रहा। ओके ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जी, अब आप में से कौन बताएगा कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है? सर सेक्टर वो होता है जो एकदम लोएस्ट पार्ट पे होता है, एकदम छोटा सा। सर ड्रॉ करके बता सकता हूँ सेक्टर कहाँ होता है। ओके सर एक सर्कल सर्कल साइड पे ओके अगर एक छोटे से पार्ट को हम लाइन कर दे तो वो सेक्टर बन जाता है एकदम। ओके ठीक है। हाँ अक्षत, क्या होता है सेक्टर बेटा? हेलो सर। हाँ सेक्टर क्या होता है बेटा? सेक्टर सर एरिया ऑफ पोर्शन होता है सर। एरिया सर हाँ बोलना। सर वो वाला जैसे एक पोर्शन होता है सर। एक पोर्शन होता है सर, एक पोर्शन होता है सर। सर आवाज नहीं करो। सर चलिए, मुझे आंसर नहीं मिला है प्रॉपर, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। सेक्टर इट इज अ part or portion of circular region bounded by two radii and their corresponding arc. Two radii and their corresponding arc. जैसे ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, ये इसकी दो रेडियाई, ठीक है, और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर हो गया। क्या बोला जाएगा? ये सेक्टर। द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई ओ ए और ओ बी, और उसका करस्पॉन्डिंग जो आर्क है एपीबी, इसके बीच का ये जो रीजन है ये हो जाएगा सेक्टर। अब सेक्टर दो तरीके का है, दो पार्ट है। ये आपका हो गया माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब माइनर सेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और मेजर सेक्टर को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे? माइनर सेक्टर ओ ए पी बी एंड मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। ओ ए क्यू बी। इज इट क्लियर? अब आता है सेगमेंट। ठीक है, तो ये सर्कल, ठीक है। अब सर्कल
का जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर. लेकिन जैसे ये कॉर्ड है, दिस इज AB, ये कॉर्ड है, सो सेगमेंट क्या होगा? इट इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल bounded by chord and corresponding arc. ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा? सेगमेंट. क्या हो जाएगा? सेगमेंट. ठीक है. जैसे कॉर्ड ऐसे नहीं बनाना चाहें, आप चाहें कि कॉर्ड ऐसे नहीं बन रही है, ये कॉर्ड, ठीक है, ये A, ये B, ये आपका क्या हो गया? सेगमेंट. अब ये वाला जो सेगमेंट है जैसे ये P ले लिया और ये एक पॉइंट Q ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया? माइनर सेगमेंट. और ये आपका क्या हो गया? मेजर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट क्या होगा? APB और मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? AQB. आया समझ में? सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं? अब मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, और दूसरा डिस्कस करना है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर. क्या डिस्कस करना है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर है, जैसे O, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये निकालना है. तो ये कितना एंगल, फॉर एग्जांपल कि ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है. कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? थीटा. तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये रेडियस R है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये माइनर सेक्टर है. ठीक है. मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा? OAQB. दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. पहला तरीका कि टोटल सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया हटा दो, तो ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, या फिर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्योंकि ये पीछे वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा. तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है. अब यहां लेंथ ऑफ आर्क APB, यदि APB की मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो APB की लेंथ कितनी हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. तो लेंथ ऑफ आर्क APB क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Any doubt in this part to anyone? Okay. सर मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं समझ आ रही है. क्या वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा? बताओ बेटा. सर ये लेफ्ट साइड पे है ना माइनर सेक्टर वाला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा. मेजर सेक्टर, सॉरी. मेजर सेक्टर में कुछ नहीं. देखो मेजर सेक्टर मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला. तो टोटल एरिया में, टोटल सर्कल के एरिया में से ये एरिया हटा दो. माइनर सेक्टर का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया में से, या फिर ये मेजर सेक्टर कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे?
360 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये पूरा 360 होता है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360। या फिर दूसरा तरीका क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर आपने सेक्टर। वो सेक्टर वाला एरिया उसमें से माइनस कर दिया जो टोटल एरिया था। हाँ, सर्कल के टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। अब आता है सेगमेंट का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर O, मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट APB। कैसे कैलकुलेट करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये एंगल थीटा है, तो OAPB एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये देखो, ये पूरा सेक्टर का एरिया है, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सेक्टर के एरिया में से मैंने क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और एक बार माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया तो टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो वो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट गिव्स द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसके जो मेजर पार्ट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दिशा समझ में आया? सर दिशा नहीं है क्लास में। गायब हो गई फिर? सर ये कौन है? 8 10 हाँ कोई बात नहीं, ये जो है ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये सर्कल, ये एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है और आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 दी है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू 6 इंटू 6, ये 1 ये 6, ये 6 से ये 6 गया, 22 इंटू 6/7। So that is 132/7 square centimeter. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस आपको क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर।
यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। तो देखिए 44r इज इक्वल टू 22 इंटू 7, तो r की वैल्यू होगी 22/7 अपॉन 44, ये 1 ये 2, तो रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, ये हो गया क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट कितना एंगल सब्टेंड करेगा? 90। तो ये एरिया निकालना है। रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, ये भी 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90 डिवाइड बाय 360, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 1 ये 4, ठीक है। ये 7 से ये 7 गया, ये 4, ये 11, ये 2, तो ये हो गया 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, तो 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। Is it clear? Any doubt? Yes, no, sir. Next. The length of a minute hand, the length of minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। आपकी जो क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली आपको इनडायरेक्टली रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन अ 5 मिनट। 5 मिनट में वो मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, तो 5 मिनट के अंदर उसने कितना एंगल स्वेप्ट किया वो आपको पता करना है पहले तो, ठीक है। ये आपका सर्कल, ये 12, ये 8, ये 3 हो गया, ये 6, ये 9, ठीक है। 5 मिनट के अंदर देखिए जो मिनट का हैंड है उसकी लेंथ आपको क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड तो इनडायरेक्टली रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट के अंदर कितना एंगल रिवॉल्व करता है? 360 डिग्री, क्योंकि मिनट वाला जो हैंड है वो एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में 360 एंगल रिवॉल्व करेगा, ठीक है। सो इन 60 मिनट एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट करेगा? 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 5, कितना एंगल स्वेप्ट करेगा? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो देखिए ये मिनट का हैंड है, यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंचा, तो ये कितना एंगल स्वेप्ट करेगा? ये 30 डिग्री। तो अब इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 सॉरी इंटू 14 इंटू 14, तो ये हो गया 1, ये 12, ये 6, ये 11, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 1, तो ये हो गया 11 इंटू 14/3, तो 14 और ये 14, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं सेगमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ a radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of minor segment. क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 4। ये सर्कल, ये आपको कॉर्ड दी हुई है ए बी, ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आपको ये एरिया निकालना है एपीबी। क्या निकालना है? एपीबी। कैसे निकालेंगे देखिए, ये ओ, देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो इस रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सेकेंड, रेडियस कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस, और आपको बोला है कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेनी है, क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15, तो 1, ये 6। ठीक है, ये 3 और ये 5, 3 2 जा 6, ये 11, तो ये क्या 55 इंटू 15/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? अब ट्राइंगल का पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके का ट्राइंगल है। देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है, तो हमने ट्राइंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने वाला ये एंगल x और इसके सामने वाला ये एंगल भी x, और देखिए क्या है, ये x और ये 60, तो हम बात करें 60 डिग्री प्लस x 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल OAB के अंदर बात करें हम, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं और उनका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम पढ़ चुके हैं, दैट इज √3/4 a²। हो गया √3/4, a की वैल्यू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया में से ये एरिया सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे आएगा? 55 इंटू 15/7 माइनस 225 इंटू √3 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1.73 डिवाइड बाय 4। इस एरिया में से ये एरिया सबट्रैक्ट कर लिया। 15 इंटू 15 225 मैंने ले लिया। ठीक है, तो देखिए मैं कैलसी से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए कितना आ रहा है एरिया, 15 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 7, 117.85 माइनस 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4,
97.31, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 20.53। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट APB। इज इट क्लियर? सर आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। क्या हो रहा है बेटा? थोड़ी आवाज कट रही है आपकी सर। थोड़ी आवाज कट रही है, अभी आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अब आपको बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A chord of circle 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center of circle. Find the area of corresponding segment. अब यहाँ जो आया है 60 के बजाय क्या है? 120 दिया है। 60 के बजाय क्या दिया है? 120। डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूं, फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए रेडियस आपको इस बार दे दी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और एरिया सॉरी एंगल कितना दिया है? 120 डिग्री। कितना दिया है? 120 डिग्री। तो हर बार जो सेगमेंट के अंदर रहेगा, सेगमेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसा ट्राइंगल बनेगा वैसा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 120 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर 12 इंटू 12 1 और ये 3 ये 4 तो 22 इंटू 48 डिवाइड बाय 7 ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इस बार ट्राइंगल मेरा इक्विलैटरल नहीं है, इस बार मेरा ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल नहीं है। तो कैसे निकलेगा अब इसका एरिया? अब क्या करेंगे भाई, यहां से एक प्रोजेक्शन डाला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल 90 हो गया, ये मेरा 60 हो जाएगा क्योंकि आधा है, 120 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे हाइट भी चाहिए। जैसे ये हाइट है, ये पॉइंट, ये रेडियस, ये हाइट ले ली OM, हाइट भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो हाइट है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस है AB और हाइट है OM। ठीक है, और AB की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ AM। AB जो होगा ट्वाइस ऑफ AM होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AM इंटू OM। एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। ये O, ये M और ये A। सर रीजन होना नहीं बेटा, रिजॉइन नहीं होना है। कितना टाइम बचा है? 6 मिनट। 6 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 12 सेंटीमीटर। हमें एक तो परपेंडिकुलर चाहिए, एक बेस चाहिए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, किसका लॉजिक बता रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के अंदर रिलेशन होता है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे तो ये होगा sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है OM और हाइपोटेन्यूस है 12, तो OM की वैल्यू हो गई 12 sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और OM की वैल्यू ये आ गई 6 सेंटीमीटर। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 30 इज इक्वल टू बेस है आपका AM और हाइपोटेन्यूस है 12, तो AM की वैल्यू हो गई 12 cos 30। हो गया 12 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2 से ये गया, ये हो गया 6√3, ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू AM की वैल्यू है 6√3 और OM की वैल्यू है 6, ये हो गया 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट कर लो, 22 इंटू 48/7 माइनस 36√3, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 22 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 7 150.85 माइनस 36 इंटू 1.73 62.28, दोनों को माइनस किया तो एरिया आ गया 88.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ओके बाय। बाय सर।